आज पढ़ेंगे एसमेन थिंकिंग का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है विभिन्न परिस्थितियों का विचारों पर प्रभाव। मनुष्य के मन को एक बगीचे के तौर पर देखा जा सकता है, जिसे एक माली या तो बुद्धिमानी से विभिन्न पोषण प्रदान कर उसे हरा भरा कर सकता है, या फिर लापरवाह होकर उसे उजाड़ भी सकता है। माली चाहे तो उस बगीचे को करने के लिए जोते अथवा उसकी उपेक्षा करे, जिसे भी अपनाया जाएगा वह अवश्य ही परिणाम देगा। बगीचे में उपयोगी बीजों का रोपण न होने पर वे बेकार की खरपतवार उगेंगी, और इसे नहीं हटाया तो वैसी खरपतवार अधिक मात्रा में उगकर पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेगी। बगीचे में जिस तरह से माली एक एक बीज बोता है, एक एक पौधों का रोपण करता है, फिर पौधों के अनुरूप पानी सिंचाई है, इन पौधों की वृद्धि के साथ वह उगी खरपतवार को दूर करता है और उन फल फूल को लगाता है जो उनकी ज़रूरत के होते हैं। उसी प्रकार हमें मनुष्यों को भी अपने मन में रूपी बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। आवश्यक, दूषित और अर्थित के विचारों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। ये ठीक बगीचे की तरह है। यदि इन अनुपयुक्त विचारों के स्थान पर भरा हो तो अच्छे विचार के लिए जगह नहीं होगी। मन हो या बगीचा, दोनों के पास जगह सीमित है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने उस मन रूपी बगीचे में सकारात्मक, शुद्धि, उपयोगी और सही विचारों को ही शोषित, पल्लवित करे। इस प्रक्रिया को यदि ईमानदारी से अपनाया जाए तो एक वक्त के ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने मन रूपी बगीचे का माली हो जाएगा। तब उसका उसी भीतरी स्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण भी हो जाएगा। मनुष्य यदि अपने विचारों की वास्तविकता को समझे तो निश्चित ही इस घटनाक्रम को समझा जा सकता है कि मन, चरित्र, परिस्थितियों और भाग्य सभी अच्छे या बुरे विचारों के माध्यम से ही सर्जित होते हैं। आप और हम आज जहाँ भी है, ये सब कुछ हमारे विचारों के कारण ही संभव हुआ है। विचार और चरित्र मूलतः एक ही, क्योंकि वातावरण और परिस्थितियों के कारण ही चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र निर्माण मनुष्य जीवन की बाहरी परिस्थिति और भीतरी अवस्था के वास्तवता के परस्पर संबंध व तालमेल के धीरे धीरे नियंत्रण होते हैं। इसलिए चरित्र धीरे कालीन प्रक्रिया का परिणाम है। इसका यह तालमेल नहीं है कि किसी भी समय पर जैसी हमारी परिस्थिति है वह हमारे पूरे चरित्र को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ यह है कि तापमान, परिस्थितियाँ हमारी विचारधारा के किसी जरूरी पहलू से तथा उस निश्चित समय के लिए इतना नज़दीकी से जुड़ी हुई है कि वे हमारी प्रगति के लिए अत्यावश्यक है। मनुष्य की आत्मा गुप्त रूप से जिसे भी चाहती है, जिस किसी से भी प्रेम करती है और जिससे भी डरती है, अंत वह उसे आकर्षित करती है। आज हम या आप जहाँ भी खड़े हैं वह हमारे विचारों के कारण ही संभव हुआ है। वही विचार जिन्हें हमने अपने भीतर अवश्य चरित्र से स्थापित कर रखा है, ये विचार ही हमें इस स्थिति तक लेकर आया है। चाहे ये विचार अच्छे हो अथवा बुरे, इनका सत्य मूल्यांकन की जा सकता है। तो स्पष्ट है कि हमारे संरचना में संयोग के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन इतना सच है कि सब कुछ उस नियम का परिणाम है जो कि अचूक है और अपरिवर्तित भी है। ये बात उनके लिए एकदम सही है जो अपनी परिस्थिति के तालमेल से विपरीत होने का अनुभव करते हैं, और उनके लिए भी जो परिस्थितियों से संतुष्ट रहते हैं। एक प्रगतिशील और जागरूक मनुष्य के रूप में तुम जिस स्थान पर भी हो वहाँ से जीवन में प्रगति कर सको, यह अद्य अनिवार्य है। इसलिए जैसे ही तुम इन परिस्थिति में निहित आध्यात्मिक सब को भीतर से सीख लेते हो, वह चलती जाती है और दूसरी नई परिस्थितियों के लिए जगह बनाती है। हम परिस्थिति द्वारा कष्टों को तब तक ही सहन करते हैं जब तक कि हम इसमें लीन होते हैं और विश्वास करते रहते हैं कि हम बाहरी परिस्थिति द्वारा प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह एहसास होता है कि हम एक ऐसे मनुष्य हैं जो परिस्थिति अन्य
नहीं है। इसके हिसाब से बदल जाएंगे तो हम परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य हासिल कर लेते हैं। जिस किसी ने भी आत्म परीक्षण और आत्म संयम का अभ्यास किया है वह जानता है कि परिस्थितियाँ विचारों से ही पनपती है, क्योंकि उन्होंने निकटता से यह महसूस किया होता है कि उनकी परिस्थिति में हुए बदलाव उनकी मानसिक स्थिति में किए गए बदलाव के अनुरूप ही होते हैं। यह एकदम सत्य है कि जब हम उत्सुकता और उत्साह के साथ अपने चरित्र की कमियों को दूर करने में स्वयं को लगा देते हैं तो हम बहुत जल्दी प्रगति की तरफ बढ़ने लगते हैं और बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में सामने प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य की आत्मा जिसे भी गुप्त रूप से चाहती है, जिसे प्रेम करती है और जिससे डरती है, वह एक तरह से उसके आकर्षित करती है। यह संयोजी हुई शक्ति आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचाती है और वह निश्चित बार बार प्रकट होने वाले भय की गहराइयों तक जाती है। परिस्थितियाँ वह माध्यम के जिस पर विजय या अपराजय के बाद आत्म स्वयं को प्राप्त करती है। प्रत्येक विचार रूपी बीज जिसे मन की परतों में बोया जाता है, यह जड़ पकड़ने दिए जाते हैं फसल देता ही है और देर सवेर किसी कार्य के रूप में फलता फूलता ही है। इसमें परिस्थितियों के अनुरूप ही फल पकते हैं। अच्छे विचार के माध्यम से अच्छे फल और बुरे विचार के माध्यम से बुरे फल प्राप्त होते हैं। बाहरी परिस्थितियाँ मनुष्य के अंतर्मन का निर्माण करती है और परिस्थितियाँ चाहे अच्छी हो या बुरी, यह वे घटक है जो किसी मनुष्य को प्रभावित करती है। विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है। अपनी फसल को हम स्वयं काटते हैं, इसलिए कष्ट हो या आनंद दोनों से ही हम सीखते हैं। वास्तव में हम जो चाहिए उसे आकर्षित नहीं करते, बल्कि उसे आकर्षित करते हैं जो हम हैं। हम अपनी उन सभी आंतरिक इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों का अनुसरण करते हुए जिन्हें हम अपने पर हावी होने देते हैं, अंत में वे हमारे जीवन में भारी परिस्थितियाँ के रूप में होने के साथ धीरे धीरे भीतरी पूर्ण तक पहुँचते ही है। प्रगति और अनुरूपता के नियम सब जगह समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति गरीबी स्थिति या जेल में भाग्य अथवा परिस्थिति की क्रूरता के कारण नहीं पहुंचता, बल्कि निर्मम विचारों और घटिया इच्छाओं के कारण पहुंचता है। और ना ही ऐसा होता है कि एक सच्चे मन वाला व्यक्ति व्यापक किसी भारी शक्ति के दबाव में आकर अपराध बोध से आकर्षित हो जाए, या धीरे धीरे होता है उस व्यक्ति के मन में अपराधी विचार गुप्त रूप से पनप रहा होता है और अवसर आते ही वे अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होता है। परिस्थिति व्यक्ति का निर्माण नहीं करती, बल्कि व्यक्ति जैसा होता है उसके लिए उसी तरह की परिस्थिति सामने आती है। केवल हमारे बुरे विचारों के अतिरिक्त कभी भी ऐसी परिस्थिति हो ही नहीं सकती जो हमें बुराइयों या उसके साथ ही कष्ट की ओर हमें नीचे की तरफ लेकर जा सके। उसी प्रकार ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जो बिना अच्छी और सफल आकांक्षाओं को नियंत्रण पैदा कर सके। हमें पूर्ण और सफलता तथा उसके जुड़े सच्चे आनंद की ओर ऊपर उठाना है। इसलिए हमें अपने विचारों के स्वामी और मुखिया होने के नाते स्वयं को बनाते हैं, अपनी परिस्थिति को आकर देते हैं और उसके रचयिता भी है। जन्म के समय एक आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप से आती है और उसकी धरती की यात्रा शुरू हो जाती है। वह अपने प्रत्येक कदम से उन परिस्थितियों के मिश्रण को आकर्षित करती है जो स्वयं प्रकट होती है, जो उसकी पवित्रता और अपवित्रता को दुर्लभ और सामर्थ्य और प्रतिनिधित्व करती है। हमें ये मानना चाहिए कि हम जिस किसी भी स्थिति परिस्थिति में हैं उसे हम आकर्षित ही नहीं करते, बल्कि उसके निर्माता ही हम हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, जुनूनी और पसंद हर
कदम पर निष्फल होती है, परंतु हमारे आंतरिक विचारों और इच्छाएं स्वयं के भोजन, चाहे अच्छा हो या बुरा, द्वारा शोषित होते हैं। वे द्वितीय और अंत में हमें आकर देती है, हमारे अंतर्मन में है। वह हमारी आत्मा है, अतः हमें स्वयं द्वारा ही एक प्रकार से कैदी बना लिया जाता है। हमारे खुद के विचारों और कर्म ही हमारे भाग्य के जेलर हैं। यदि हम ये निर्माण स्तर के तौर पर तुच्छ है तो निश्चित ही हम कैदी बनाते हैं, लेकिन यही मुक्ति के दूत ही भी है। यदि विचार और कर्म अच्छे हैं तो मुक्ति प्रदान करते हैं। इस बात को भी जान लेने की हमें वह कभी नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें वही मिलता है जिसके कि हम सही तरीके से कमाते हैं। हमारी इच्छा व प्रार्थना तभी पूरी होती है और उनका फल भी हमें तभी मिलता है जब वे हमारे विचारों और कर्म के साथ तालमेल खाती है। तो जब ये सत्य है तो इस दृष्टिकोण से परिस्थिति के विरुद्ध लड़ने का हमारे जीवन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम हर पल बाहर से हो रहे प्रभाव के विरुद्ध लड़ रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने हृदय में उसके कारण को शोषित व संचरित कर रहे होते हैं। ये कारण यह तो बुराई या कमजोरी का रूप से सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह दृष्टिकोण साधारण करने वाले से प्रत्येक को मजबूती से रोकता है, किसी हाल को खोजने को मजबूर करता है। यह एक ही है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति अपनी परिस्थिति में तो सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं में बिल्कुल भी नहीं, और इसके लिए हमें ना चाहते हुए भी एक दुविधा में बंधे रहते केवल एक ही चीज़ का यदि है ईमानदार तरीके से हम आत्म परीक्षण से मुंह से मोड़े तो हमें कभी भी वे पाने से वंचित नहीं होने जिसे कि हमारा दिल जलता है। यह सभी भौतिक विषयों के लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि देवी विषयों के लिए। यदि हमें केवल धन प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हमें अनेक महान व्यक्तिगत त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। और वे मनुष्य को आवश्यक और शांत जीवन चाहते हैं, उन्हें तो और भी अधिक सत्य करना होगा। जैसे कि कुछ लोग हैं जो अत्यंत गरीब हैं, वे बहुत बेचैन और परेशान रहते हैं कि उनके आसपास का माहौल और घरेलू सुख सुविधा सुधारनी चाहिए, फिर भी वे अपने काम से मुंह चुराते हैं और ये मानते हैं कि हम अपने मालिक को धोखा देकर वे सही कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। ये लोग इस मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे होते हैं जो कि सच्ची समृद्धि का आधार और केवल अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए अयोग्य बल्कि बुरी परिस्थिति के बारे में सोच सोच कर उसके वास्तव में अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। असल में ऐसे सभी लोग कमज़ोर, आलसी और भ्रमित विचारों में जी रहे हैं। दूसरी ओर कुछ अमीर लोग जो नियमित दिनचर्या और अनियंत्रित भोजन सेवन के कारण कई तरीके से बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, वे इन बीमारियों से राहत पाने के लिए खूब सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अत्यधिक खाने और अनियमित दिनचर्या की अपनी आदत को बदलने में बिल्कुल यकीन नहीं करते। इन्हें अपनी इच्छा संतुष्ट करने वाले चटपटे और लचीले यंत्र के पसंद में और वह उनसे ही सभी संतुष्ट पाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए अयोग्य है क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य जीवन के मूलभूत सिद्धांत को अभी तक सीखा ही नहीं है। कई मालिक ऐसे होते हैं जो अधिक आकर्षित व व्यक्तिगत लाभ के लिए गलत रास्ते को अपना लेते हैं, साथ ही अपने हितों के लिए अपने ही अधिनियम काम कर लेते हैं, कर्मचारियों को वेतन भी कम देते हैं। ऐसे मालिक समृद्धि के बिल्कुल योग्य नहीं हैं और जब उनका दिवाला निकल जाता है तब वे परिस्थिति को दोष देते हैं और ये नहीं जानते कि इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। अपनी इस इबारत का उन्होंने खुद निर्माण किया है। ये तीन उदाहरण इस सत्य को उजागर करते हैं कि अपनी परिस्थिति का निर्माण मनुष्य स्वयं होता है, हालांकि अचेतन रूप से वह यह करता है और इसका उद्देश्य तो निश्चित ही अच्छा होता है, लेकिन इस उद्देश्य की प्रगति
की राह पे बाधाएं वह स्वयं ही अप्रत्यक्ष करता है। वह ऐसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो इसके तात्कालिक उद्देश्य से मेल नहीं खाती, इसलिए वह उस उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर पाता। ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पाठ चाहे तो विचारों के नियमों के परिणामों को वह अपने भीतर मन में भी जीवन में देख सकता है। मनुष्य की परिस्थिति इतनी जटिल और विचारों की जड़ें इतनी गहराई में बसी होती है कि अलग अलग लोगों की खुशियाँ की परिभाषा भी भिन्न भिन्न होती है। ये इतनी अलग अलग और उलझी हुई होती है कि किसी मनुष्य के ब्रह्मांड के आभ्यंतर परिस्थिति का मूल्यांकन करके कोई दूसरा मनुष्य इसका आनंद नहीं ले सकता। कोई मनुष्य कुछ ईमानदार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में कष्ट हो सकते हैं, और कोई मनुष्य कुछ ईमान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह धनवान हो सकता है। फिर भी ये सोचता है पूरी तरह से बेईमानी ही है कि एक मनुष्य अपनी ईमानदारी के कारण कष्टों को पा रहा है, और कोई उसी के समतुल्य दूसरा व्यक्ति अपनी बेईमानी के कारण धनी बना जाए सोचता। इसीलिए भी सती वे बेईमानी है, क्योंकि अधिकांश एक ऐसा माना लिया जाता है कि बेईमानी आदमी पूर्ण भ्रष्ट से और ईमानदारी आदमी पूरी तरह से पूर्णवत माना जाता है। गहरे ज्ञान और विस्तार अनुभव के आधार पर यह निर्माण सही नहीं माना जा सकता। ईमानदार व्यक्ति की तुलना में बेईमानी व्यक्ति में भी ऐसे कुछ गुण हो सकते हैं जो दूसरों में नहीं है। ये शून्य है। दूसरी ओर ईमानदार व्यक्ति भी ऐसा कुछ रखने वाला हो सकता है, यदि पक्ष ही पाता है, लेकिन अपने यानी खामियों के चलते कष्टों का भी अनुभव करता है। बेईमानी व्यक्ति उसी तरह से कष्ट या खुशी का अनुभव करता है। इस तहत दोनों को ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। मानव मन को ये मानना अच्छा लगता है कि व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण कष्ट में होता है, लेकिन जब तक हम अपने मन से हर नकारात्मक, कड़वे और दूषित विचार को निकाल कर नहीं फेंक देते, अपनी आत्मा से हर अछूता दाग को नहीं साफ कर देते, हम ये उसी स्थिति में हो सकते हैं जहां हम ये जा पाएँ और घोषित कर पाएँ कि हमारा कष्ट, हमारी तकलीफ़ हमारे अच्छे नहीं बिल्कुल बुरे गुणों के ये कर्म है। उस परम पूर्ण के पथ पर पहुँचने से बहुत पहले हमने अपने जीवन को मन से आकर्षित उस महान नियम का पता चला जाएगा जो पूर्ण संगत है, जो बुरे से बदले अच्छे या अच्छे से बदले बुरे फल नहीं देगा। जब हमें ऐसा ज्ञान मिल जाता है तब हम ये जान जाते हैं अपने पूर्ण अज्ञान और अधपतन को देखते हुए कि हमारा जीवन सादा से ही संगत रहा है, और हमारे पूर्ण के सारे अनुभव सही और गलत हमारे विकसित या अविकसित रूप से ही स्पष्ट रूप से उचित परिणाम थे। ये एक शाश्वत सत्य है कि अच्छे विचार और कर्म कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। ठीक इसी प्रकार बुरे विचार और कर्म कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। इसी तरह एक अटल सत्य बस यही कहना है कि आम के पेड़ से हमें आम का ही फल प्राप्त होता है, नीम के पेड़ से नीम का ही फल मिलता है, और कुछ नहीं। हम प्रकृति जगत रहते हैं और इसके नियमों को समझते हैं और इसके अनुरूप कार्य भी करते हैं। ये कर्म होता हुआ देखते हैं, लेकिन ये विडंबना की है कि कुछ मनुष्य मानसिक व नैतिक जगत में ही इस रहस्य को समझते हैं। यही कारण है कि इस साधारण, सहज व अटल सत्य के विमुख होने वाले व्यक्ति इसके अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कष्ट या पीड़ा आपके द्वारा गलत दिशा में लगाए गए विचारों का परिणाम है। ये एक संकेत है कि हमारा जीवन अपने आप से, अपने अस्तित्व के नियम से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कष्ट का एकमात्र और उच्चतम कार्य शुद्ध करना है। यह और वह सब जो पूरी तरह बेकार और
अशुद्ध है उसका जला देना चाहिए, नष्ट कर देना, अपने उस मन मानसिक को खत्म कर देना जो कष्टों का कारण है। फिर वह जो शुद्ध है शेष रहेगा। एक बार जब सोने से मेल हट जाता है तो जलाते रहने का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी तरह पूरी तरह से शुद्ध व ज्ञान का साक्षात्कारी व्यक्ति कष्ट में नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति जिनसे हम कष्ट प्राप्त करते हैं वे हमारी मानसिक संगति का परिणाम है। ऐसी परिस्थिति जिनके होने से हम कृपा, आनंद और उत्साह से भर जाते हैं वे हमारी मानसिक संगति का नतीजा। कृपा, आनंद, उत्साह से मानसिक प्रसन्नता भौतिक संपत्तियों से नहीं बल्कि सही विचार और उसके लिए अपनाए गए स्पष्ट से संबंधित है। इसी प्रकार हमारे कष्ट को कलेक्शन भौतिक संपत्ति के कमी नहीं बल्कि अनुचित विचारों से संबंधित है। कुछ लोग दुखी और अमीर होते हैं, कुछ लोग खुशी और गरीब होते हैं। ये परंपरागत विरोधाभास है। पवित्रता और अमीरी का मिलन तब ही हो पाता है जब धन का सही और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाता है। वहीं निर्धन या गरीबी अधिक कष्टों को तभी प्राप्त करते हैं जब वे मन को यह दिलासा देने में कामयाब हो जाते हैं कि उन पर बेवजह से ही बोझ लाद दिया गया है। गरीबी और अति भोग पीड़ा के दो चरम पहलू हैं। ये दोनों ही अस्वाभाविक है और दोनों ही मनुष्य की मानसिक संतुलन का नतीजा है। जब तक हम खुश, स्व और समृद्ध नहीं होते हैं यह इस बात का सूचक है कि हमारे आंतरिक विचारों में गड़बड़ी है। खुश, स्वास्थ्य और समृद्धि का संबंध हमारी भीतरी और बाहरी परिस्थितियों से है। उत्साह का परिस्थितियों का तालमेल का ही अंतिम परिणाम है। जब हम शिकायत और निंदा करना बंद कर देते हैं उस छिपे हुए रहस्य, गुण, रहस्य या नियम को जो हमारे जीवन को संचालित करता है की खोज में जुट जाते हैं, तब हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध होना शुरू हो जाते हैं। एक बार जब हम अपने मन में इस नियम को संचालित करने के गुण अपना लेते हैं तो हम दूसरों पर हमारे लिए उत्साह किए जाने वाले कष्टों का दोषारोपण करना बंद कर देते हैं। हम परिस्थिति पर चीखना चिल्लाना बंद करते हुए अपने तीव्र विकास के लिए अपने भीतरी छिपी शक्तियों और संभावनाओं का एक अनमोल व अचूक साधन है रूप में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। अन्याय नहीं न्याय, भ्रष्टाचार नहीं सदाचार, यही सृष्टि के सबसे प्रबल सिद्धांत हैं और सही संसार को ढालने और चलाने वाली शक्तियाँ हैं। इसका स्पष्ट रूप में अर्थ ये है कि मनुष्य को बस स्वयं को ही सही करना है और उसके बाद वह देखेगा कि संसार अपने आप सही हो गया है। अगर किसी ने अपनी आँखों पर काला चश्मा लगा रखा है तो उसे संसार काला ही दिखेगा। यदि हमारा संसार को देखने का नज़रिया त्रुटिपूर्ण होगा तो संसार भी हमें त्रुटिपूर्ण ही दिखाई देगा। जिस भी समय हम अपने जरिए और विचारों को बदलाव कर लेते हैं उसी समय संसार और उसमें घटने वाली घटनाओं में भी अकस्मात बदलाव आ जाते हैं। संसार के हर एक व्यक्ति में इस सत्य के परिणाम मौजूद हैं। इसे नियमित आत्म परीक्षण और आत्म विश्लेषण के सरल मूल्यांकन द्वारा जाना व समझा जा सकता है। यदि हम इस मूल्यभूत और तौर पर किए गए अपने विचारों के बदलाव को देखें तो हम अपने भौतिक जीवन की विभिन्न परिस्थिति में आए अचानक बदलाव को देखकर दंग रह जाएंगे। इस रूपांतरण के बाद हमें ऐसा लग सकता है कि अपने इन नायाब विचारों को गुप्त रख कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि ये सौभाग्य से जल्द ही हमारी आदत में बदल जाते हैं और सही आदत परिस्थिति का रूप धारण कर लेती है। निष्कष्ट विचार, आक्रोश और नशे का सेवन करना धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और यही आदत परिणाम स्वरूप व्यक्ति के कष्ट, पीड़ा और गरीबी का रूप ले लेती है। व्यक्ति के यही
विनाशकारी विचार स्वयं को उलझाने वाली थकाऊ आदतें बना जाती है, जो हमारे लक्ष्य से ध्यान भंग करने वाली और विपरीत परिस्थिति को आकार देने वाली होती है। डर, संदेह और अनिपुण विचार कमजोर और बेमल आदतों का रूप लेते हैं, जो असफलता, गरीबी और दूसरों पर बोझ बनने की परिस्थिति के रूप में आकार लेती है। आलसी विचार बेईमानी और गंदी का रूप लेते, जो दरिद्रता और पतन का आकार लेते हैं। घृणीय और दंडनीय विचार हिंसा और आरोप लगाने की आदत का रूप लेते हैं, जो चोट लगाने व दंड मिलने वाली परिस्थिति का आकार लेते हैं। हर तरह के स्वरूप विचार केवल स्वरूपार्थान को ही जन्म देते हैं, जो उन परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं जो व्यक्ति के लिए दुखदायी होती है। जैसे ही हम अपने स्वार्थ व विनाशकारी विचारों का त्याग करते हैं, वैसे ही ये पूरी कायनात हमारे प्रति मूर्त भाव को समेटते हुए हमारी ओर बढ़ने लगती है और हमारी मदद करने को तैयार हो जाती है। यदि हम इसके ही दूसरे पक्ष को देखें तो अच्छे विचार कृपा और अच्छाई उत्साह का रूप धारण कर लेती है, जो प्रिय और सुखद परिस्थिति को आकार देती है। रचनात्मक विचार आत्म संयम और संतुलित मन का रूप लेते हैं, जो शांति और विश्वसनीयता की परिस्थिति का आकार लेते हैं। साहस, आत्मनिर्भरता के विचार सख्त और फलदायी आदतों का रूप लेते हैं, जो सफलता, मुक्ति की परिस्थिति को आकार देते हैं। ऊर्जापूर्ण विचार अच्छी व आगे बढ़ने वाली आदतों को जन्म देते हैं। मृदुल व क्षमाशील विचार मृदुलता की आदत का रूप लेते हैं। सुरक्षित व स्वस्थ परिस्थिति को आकार देते हैं। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के लिए स्वयं को भूल जाने की आदत का रूप लेते हैं, जो निश्चित और स्थायी प्रचुरता व सच्चाई समर्थ की परिस्थितियों को आकार देते हैं। लंबे समय तक एक ही तरीके की विचारधारा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिस्थिति पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ती है। यकीन हम अपनी परिस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन अपने विचारों का चुनाव सकते हैं, और ये एक छोटा सा बदलाव प्रत्यक्ष रूप से निश्चित ही हमारे द्वारा सोची गई परिस्थितियों को आकार दे सकता है। जो मनुष्य अपने विचारों को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, वे अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन जाते हैं। प्रकृति हमारे साथ और हमारे माध्यम से ही काम करती है, जिससे कि हम उन विचारों का आनंद उठा सके जिन्हें हम अपने भीतर शोषित करते हैं। प्रकृति द्वारा ऐसे अवसर नियंत्रण प्रस्तुत किए जाते हैं। ये बुरे विनाशकारी विचारों को सतह पर ले आते हैं। जैसे ही हम अपने घृणित व विनाशकारी विचारों को त्यागते हैं, पूरे संसार हमारे प्रति मृदुल हो जाते हैं और हमारी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही हम अपने कमज़ोर और दूषित विचारों को दूर करते हैं, हर तरफ से अवसर लगते हैं, इससे कि हमारे सशक्त संकल्पना को मदद मिले। जैसे ही हम अच्छे विचारों को बढ़ावा देते हैं, तो कोई भी दुर्भाग्य हमें शर्म और कष्ट से घेरता नहीं है। संसार हमारे भीतर निर्मित हुआ इस बहुरूप को दिखाने वाला टेलीस्कोप है और हर क्षण वे विभिन्न रंगों को प्रस्तुत करता है, जो कि हमारे नियंत्रण उभरते विचारों को अद्वितीय चित्र है। तो यहाँ पे अपना दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, विभिन्न परिस्थितियों का विचारों पर प्रभाव।